हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एपी के जो क्वेश्चंस करे थे उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। mth टर्म इज 1 अपॉन n एंड nth टर्म इज 1 अपॉन n और आपको शो करना है tmnth इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, सो इन दिस क्वेश्चन tm इज a प्लस m माइनस 1 इंटू d एंड tn इज a माइनस 1 इंटू d। इन दोनों में आपने एपी को जब एक बार फॉर्मूला यूज कर लिया है यहां पर और यहां दोनों पे, तो अब आपका एपी का काम खत्म हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने देखा कि दोनों में एक कॉमन है और ए को आप सब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, ए इज इक्वल टू इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 इंटू डी हो गया। दिस इज 1 and here we have a is equal to 1 upon m n minus 1 into d. This is 2. So now from 1 into ये कितना आ जाएगा 1 upon n, ये कितना आ जाएगा 1 upon m। आपने इन दोनों में सबसे पहले a को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट बनाने के बाद आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इसके बाद आप ये देखिए कि यहां पर भी डी आ रहा है और यहां पर भी डी आ रहा है, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। बोर्ड विजिबल है बच्चों? बोर्ड विजिबल है, बताइए। तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m और ये उठ के उधर चला गया, तो ये माइनस वाला साइन प्लस का हो गया। ध्यान से देखिए, अब इन दोनों में d कॉमन आ रहा है और यहां पर एलसीएम आएगा कितना, nm। यहां पर आ गया nm, तो ये हो गया m माइनस n इज इक्वल टू, यहां पर आपने d कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा जब आप d कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कैलकुलेशन है सिर्फ इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। फिर से देखिए, आपने जैसे ही d कॉमन लिया, यहां पर क्या आ गया, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। ध्यान से देखिए, माइनस n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहां पर आ गया m माइनस n, ये भी कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन mn। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे पुट करेंगे अब आप d की वैल्यू, टेक इक्वेशन 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन mn। m अपॉन mn माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन mn, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन mn। बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन mn। दिस इज a। ठीक है, सो यू हैव a एज वेल एज d। कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखनी है, आपको ये a मिल गया और ये क्या मिल गया, d। आफ्टर डूइंग दिस, अब आपको ये शो करना है दैट tmn इज इक्वल टू 1। क्या शो करना है आपको, tmn इज इक्वल्स टू 1। तो इसको आप यहां पर अगर वैल्यू पुट करोगे, tmn क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू d। आप अगर tm फाइंड आउट करोगे, a प्लस mn माइनस 1 इंटू d करोगे, mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn हो जाएगा, mn अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, बट रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करने पे 1 आता है और ये दोनों कैंसिल होके 0 आता है, तो 0 प्लस 1 इज 1, हेंस प्रूव। इस तरीके से क्वेश्चन होगा और ये प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बच्चों, प्रूविंग बेस्ड। अभी बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? क्या प्रॉब्लम आ रही है?
अभी देखो क्या हो रहा है। बेटा आप लोग थोड़ा चैट पे कम फोकस करिए। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चैट पे फोकस कर रहे हैं वो जरा बोर्ड पे फोकस करें। क्वेश्चन आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है? सो फोकस ओनली ऑन बोर्ड, नोवेयर एल्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो वो मुझसे आप बोलिए, मैं सुनूंगा उसको, ठीक है? चलिए, अब आज थोड़ी सी नेटवर्क इश्यूज हैं, बट हम टाइम अपना खराब नहीं कर सकते हैं। विल डू द क्वेश्चंस, और आप अगर नेटवर्क इश्यूज की वजह से इसको नहीं कर पाते हैं तो आप उसको वीडियो में देख लीजिएगा, राइट? इस क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप वो ट्राई करिए। pth टर्म इज q, pth tp is q and qth is p। इस तरीके से pth term is q and qth is p, so prove that nth is tnth is p plus q minus n, p plus q minus n है बच्चों? अब आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट। क्वेश्चन विजिबल है बच्चों ना आप लोगों को? ये दोनों चीजें गिवन है, टीपी एंड टीक्यू। सबसे पहले आप एपी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, और यहां पर भी यही आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू पी, राइट? अब ये a दे रखा है और ये भी a दे रखा है, आपको इनको सॉल्व करना है। जल्दी करिए। आयुष कुमार, आपकी आज फर्स्ट क्लास है। आयुष कुमार,
बेटा एक और आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा मैं कि आप लोग सब लोग अपने घर पे वाईफाई लगवा लीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये बहुत लंबा चलने वाला है, अगस्त तक तो जाएगा ही जाएगा। अभी तक ये था कि जुलाई में ओपन होगा, बट अभी अगस्त तक का आ ही चुका है। सो ये प्रोसीजर ऐसे ही सेम चलता रहेगा, राइट। सो आई वांट कि आप लोग अपने घर पे वाईफाई कनेक्शन एज सुन एज पॉसिबल लगवा लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलती रहे और आप इजिली क्लासेस समझ सकें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। इस क्वेश्चन में भी बच्चों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q माइनस p माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 1, एंड हियर a इज इक्वल्स टू p q माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 2। अब बच्चों वही काम हमने करा सब्जेक्ट बनाने का a को, जो पिछले क्वेश्चन में करा था। हम इसको इक्वेट कर देंगे तो q माइनस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये p माइनस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, राइट। अब ये इधर आ जाएगा, क्योंकि डी डी आपको एक साइड करने हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है तो इसी को इधर भेजिए, जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए, और ये q उधर चला जाएगा, p माइनस q, राइट। अब आपने d कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में d आ रहा है, तो d जब कॉमन आ जाएगा तो q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 ये आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, p माइनस q। सो बच्चों अब 1 से 1 हो गया कैंसिल। इसके बाद यहां पर आ गया d, ये हो जाएगा माइनस p प्लस q, और यहां पर है p माइनस q। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, दिस इज माइनस p प्लस q एंड p माइनस q। जब साइन चेंज होते हैं तो ये कैंसिल तो हो जाते हैं, बट d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। अगर सेम साइन होते तो +1 आती, बट अगर साइन डिफरेंट है तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, -1। अब d आ चुका है तो d की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दीजिए, a आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू q माइनस p माइनस 1 इंटू डी की जगह आ गया -1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे q माइनस माइनस प्लस p माइनस 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 1, तो ये हो जाएगा p प्लस q माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो अभी आपके पास d भी आ गया है और a भी आ चुका है। अब आपको ये शो करना है यहाँ पे tn, ठीक है। तो tn क्या होगा, a प्लस, विजिबल है इधर बच्चों, यहां पर विजिबल है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट कर देंगे, p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 एंड d इज अगेन -1। तो p प्लस q -1 माइनस n प्लस 1 से 1 कैंसिल, p प्लस q माइनस n हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इस तरीके से करना है, पहले a को फाइंड आउट करना है, a को फाइंड आउट करने के बाद a को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग 1 and 2, देन आपको d को एक साइड करना है, देन d कॉमन लेना है, साइन, ओके अभी विजिबल करता हूं मैं, साइन कॉमन लेने हैं, ठीक है। साइन कॉमन सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे -1 लेना है, फिर ये d की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन या किसी में भी, तो आपको a मिल जाएगा। a मिलने के बाद बच्चों आपको tn की वैल्यू पुट करनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, p प्लस q। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d। सिर्फ सबको सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, p प्लस q माइनस n आ जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई वैल्यू गिवन नहीं होती है, कि सारे क्वेश्चंस हमें इसी तरीके से करने होते हैं। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस का लेवल हाई है, बट दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एपी, राइट। एक क्वेश्चन और करेंगे हम अभी, क्योंकि हम सारे ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अभी यहाँ पर। The next question is m times the mth term. M times the mth term is equal to n times the nth term, and you have to show m plus n term of the AP is 0.
दिस इज गिवन और आपको प्रूव करना है टी m plus nth term is 0. Just wait for a moment, please, everyone. Just wait for a moment. Now is it clear to all of you? Question is visible? बेटा अब क्यों नहीं विजिबल हो रहा है आपको? बेटा ब्लर तो आज हो ही रहा है, आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली ब्लर हो रहा है, बट डोंट वरी फॉर दैट। आपकी वीडियो फॉर्म हो रही है, उसमें आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। देखिए मैं कराता हूं आपको ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों m टाइम्स mth टर्म है, तो ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और ये n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये am हो जाएगा और ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू एम डी। यहाँ पर an और n माइनस 1 इंटू एन डी हो जाएगा, राइट। अब बच्चों ये इधर आ जाएगा, am माइनस an हो जाएगा, मतलब a वाले एक साइड कर देंगे और dd वाले एक साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 एन डी माइनस m माइनस 1 एम डी। After doing this, we'll take a common m minus n, ठीक है बच्चों। अब d कॉमन लेंगे आप यहाँ पर, जैसे आप d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n इंटू n, n स्क्वायर माइनस n, देन माइनस m स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस m, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अभी ये और सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको, तो ये और सॉल्व होंगे अभी। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इन दोनों में अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये n माइनस m हो जाएगा। बोलिए यहां तक के सारे स्टेप्स क्लियर हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपने इस m में इसकी वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करी, am md an nd, ठीक है। फिर आपने a को इधर शिफ्ट करा तो ये am माइनस an हो गया और a कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, m माइनस n। फिर आपने d कॉमन लिया तो ये कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस n। फिर यहां पर आपने इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m, राइट, यहां तक हो गया ये। उसके बाद आपने ये दोनों स्क्वायर्स वाले एक साथ ले लिए, n स्क्वायर और n स्क्वायर एक साथ ले लिए, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, n माइनस m आ गया, ठीक है। अब आगे का स्टेप देखिए। अब आप यहां पे लगाओगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दैट इज n माइनस m n प्लस n। एपी का बहुत जरा सा रोल है सिर्फ यहां पर इस स्टेप में, बाकी थ्रू आउट कहीं कोई एपी यूज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्किल्स चेक की जा रही है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। आप देख सकते हो कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए हैं, और अब ये दोनों अगर सेम हो गए तो ये कॉमन आ जाएंगे। सो ए m माइनस n d, यहां पर आपने कॉमन ले लिया, n माइनस m मतलब बाहर ही आ जाएगा d के, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा बच्चों, m प्लस n माइनस 1। ध्यान से देख लियो बच्चों, m प्लस n माइनस 1, राइट। अब अगर आप इसको और इसको देखो और आप चाहो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएं, क्योंकि ये n माइनस m है और ये m माइनस n है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा यहां पर, देन इट विल बी माइनस a। फिर से देख लो, ये n माइनस m है और ये m माइनस n है, अगर आप इन दोनों को कैंसिल करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस a। m प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो यहां रह जाएगा 0, a पॉजिटिव हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हो गया nth टर्म, जिसका रिजल्ट क्या है, Tm प्लस n, हेंस प्रूव्ड। आ गया बच्चों समझ में। तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ये करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको लास्ट और कराऊंगा आज, विच इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्स्ट टॉपिक। ये बताइए क्लियर है आप सबको? अब बोर्ड विजिबल है आप लोगों को या नहीं बच्चों?
एक क्वेश्चन और है बच्चों, आर शर्मा का ही क्वेश्चन है वो भी। ये 3 क्वेश्चन जो आज आपने करे हैं तीनों हॉट क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हैं। इनकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो अगर आप एक ढंग से कर लोगे ना तो आपको बाकियों में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास मतलब कल हम इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है तो हम कल एक बार इनको दोबारा फिर से करा सकते हैं। Which term of the sequence, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज एग्जांपल नंबर 33। आर शर्मा का एग्जांपल नंबर 33 है। कहता है कि एक सीरीज है 20 19 अपॉन 1/4 18 1 अपॉन 2 17 3/4 एंड सो ऑन। कह रहा है इस सीरीज की कौन सी पहली टर्म नेगेटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आजकल ये नेगेटिव बहुत फेमस हो गया है ना, नेगेटिव आजकल पॉजिटिव हो गया है। सो यहां पर इस सीरीज में आपसे पूछ रहा है कि पहले नेगेटिव टर्म क्यों होगी। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि नेगेटिव टर्म की बात कहां से आ गई। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे 20 है, दिस इज 19 पॉइंट समथिंग, दिस इज 18 17 16 15 करते 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 एक टर्म ऐसी आएगी जो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब जीरो को क्रॉस कर जाएगी। जैसे ही वो जीरो को क्रॉस करेगी ना वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव टर्म। तो मैं इस सीरीज में टीएन में क्या ढूंढ रहा हूं, जीरो से छोटी टर्म। बोलो ये बात समझ में आई आप सबके। हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, टीएन जो जीरो से छोटा हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो। अब टीएन क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहां पर कितना होगा 20, डी कितना होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा बच्चों आपका -3/4। डी आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा -3/4। कैसे आएगा ये भी बता दूं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको 20 से माइनस करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर, -3/4, इसको सॉल्व करेंगे 20 -3n/4 प्लस 3n/4 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो दिस इज 80 -3n प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये 0 में चला गया, सो 83 -3n। ध्यान से देखिए 83 -3n इज लेस देन 0। क्लियर ऑल ऑफ यू। इसके बाद ये 3n हो जाएगा, 83 इज लेस देन 3n, और n यहां पर क्या आ जाएगा 83/3। सो n से छोटी टर्म कितनी हो गई 27 2/3 कितनी हो जाएगी 27 2/3। ये फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों, 27 2/3 से छोटी टर्म हमें लेनी है यहां पर, राइट। अब 27 2/3 n आ रहा है, तो बच्चों n तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में आता ही नहीं है कभी भी। n हमेशा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो 27 के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 28th टर्म। क्या हो जाएगा बच्चों 28th टर्म। तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा सीरीज का दैट इज 28th टर्म। मतलब जो भी 27 का नेक्स्ट आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एंड दैट इज 28th टर्म। Clear to all of you? बच्चों आ रहा है समझ में ये क्वेश्चन आपको? yes, किसी को कोई डाउट? ये पहली बात आपको समझ में आ गया कि टीएन आपका यहां पर जो है वो लेस देन 0 क्यों लिया गया है। टीएन यहां पर लेस देन 0 इसलिए लिया गया है बच्चों क्योंकि आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेना है, एंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज ऑलवेज लेस देन 0। फिर आपने यहां पर टीएन की वैल्यू पुट करी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करी 20, n माइनस 1, देन डी की वैल्यू कितनी पुट करी -3/4। ये टीएन आपने इसलिए छोटा लिया है बिकॉज यू नीड इट नेगेटिव। फिर a की वैल्यू 20, d की वैल्यू -3/4। सॉल्व करा इसको, तो सॉल्व करने के बाद ये 3n उधर चला गया और 83/3 बिकम्स 27 2/3।
और जब हमने इसे नेचुरल में कन्वर्ट करा, क्योंकि 27 2/3 कोई टर्म नहीं हो सकती, 28 टर्म हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी। और अगर ये बात आप चेक करना चाहते हो तो इस सीरीज में आप T28 निकाल के देखो, a प्लस 27d करोगे आप, a की वैल्यू 20, 27 माइनस 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका निगेटिव में ही आएगा। राइट एवरीवन?